सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका इतना ज्यादा लव एंड सपोर्ट शो करने के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जिसको अपने फ्रांसिस ने मार दिया है। और यहाँ पर उसे देखने के बाद अंकल फिन और पोल घबरा कर बोलते हैं उसने एक प्राइम मॉन्स्टर को अपनी पूरी ताकत से मार दिया, ये तो सच में अमेजिंग है। जिसके बाद फिर पोल भी बोलता है हाँ उसने सच में मार डाला। और उनकी आंखों के सामने पड़ा होता है प्राइमरी ग्रैंड मास्टर जिसे फ्रांसिस ने मार दिया होता है। और हम वहीं पर देखते हैं प्राइमरी ग्रैंड मास्टर के मारे जाने की वजह से बाकी के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस के सिस्टम पर नोटिफिकेशन शो होता है तुमने पहली बार प्राइमरी ग्रैंड मास्टर को मारा है, जिसकी वजह से तुम्हें 3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। और यहाँ पर इस सब को देखने के बाद फ्रांसिस भी मन में सोचने लगता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, मैंने अकेले एक प्राइम ग्रैंड मॉन्स्टर को मार डाला, लेकिन मैं शैडो स्वॉर्ड स्किल पर प्रैक्टिशियन लेवल पर हूँ और साथ ही साथ मैंने लीफ फ्लैश को भी परफेक्ट लेवल पर कर दिया है। और जो मेरा बढ़िया वेपन था उसके साथ साथ मेरे पास आइस कोल्ड भी है। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक ऑर्डिनरी सीनियर वॉरियर से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और उसकी वजह से मेरे लिए इस बड़े मॉन्स्टर को मारना कोई हैरानी की बात नहीं है। और वैसे भी इस फाइट के बाद मैं ग्रैंड लेवल से नीचे वालों के लिए एक अनबीटेबल बन जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होना स्टार्ट होता है। बट तभी अचानक से पीछे से पोल आकर फ्रांसिस की कमर पर चढ़ते हुए बोलता है फ्रांसिस ये तो कमाल है, तुमने म्यूटेटेड रेजिंग मैस्टिफ को मार डाला। जहाँ पर हम देखते हैं पोल के चढ़ने की वजह से फ्रांसिस के मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद फिर फ्रांसिस पोल से बोलता है नीचे उतरो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने ज्यादा भारी हो और तुम्हारी वजह से मेरी कमर लगभग टूट ही गई है। जहाँ पर इतना सुनने के बाद पोल हंसकर बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं उतरने वाला। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस भी पोल के गाल खींचने लगता है। जिसके बाद फिर साइड में खड़े हुए अंकल फिन फ्रांसिस से बोलते हैं तुमने हम सबको बचाया फ्रांसिस, वरना तुम्हारे बिना तो स्क्वाड बर्बाद हो गया होता और तुमने अपनी पावर्स छुपाई, हमें तो पता भी नहीं था कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। मुझे ये डर है कि अब तुम कैप्टन से भी ज्यादा ताकतवर तो नहीं बन गए। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस अंकल फिन की तरफ देखते हुए बोलता है अंकल फिन इनफैक्ट, और इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस रुक कर मन में बोलने लगता है मैं पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैंने बस बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा है जिसकी वजह से मुझे काफी एट्रीब्यूट पॉइंट मिले। लेकिन तभी हम देखते हैं अंकल फिन भी हाथ ऊपर करते हुए बोलते हैं तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। और रियलिटी में तो मिस्टर लुविस भी बस तुम्हारी पावर्स को छुपाना चाहते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वॉरियर मैच से पहले तुम्हारी पावर सबको पता चल जाए। एंड यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद फिर पोल बोलता है अच्छा तो इस चीज में कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि मेरे फादर ने हमें एक प्राइमरी ग्रैंड वॉरियर के साथ स्क्वाड में ज्वाइन क्यों करने दिया। पता चला अब उनका प्लान काफी ज्यादा बढ़िया है, वो हमेशा से ही काफी ज्यादा दूर की सोचते हैं। जिसके बाद फ्रांसिस घबराते हुए बोलता है वेल तुम लोगों को सच्चाई पता चल ही गई। और इतना बोलने के साथ वो मन में सोच रहा होता है आखिरकार ये वॉरियर मैच क्या है। जिसके तुरंत बाद फिर यहाँ पर अंकल फिन आगे बढ़कर बोलते हैं हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, चलो उस बड़े से मॉन्स्टर की बॉडी से डील करते हैं। और यहाँ पर प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर सभी चीजें एकदम प्राइसलेस होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं इतना सुनने के बाद फ्रांसिस की आंखों में पैसों की भूख बढ़ जाती है। क्या प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा रेयर मटेरियल्स होते हैं और वहीं पोल की आंखों में चढ़ जाता है उसका मीट। क्या तुम्हें पता है प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर का फ्लैश काफी ज्यादा डिलीशियस होता है। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर अपने अपने काम में जुट जाते हैं। जिसके बाद अंकल फिन प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर की आंखों को निकाल कर बोलते हैं रेजिंग मैस्टिफ की बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर मोस्ट एक्सपेंसिव होता है वो होती है उसकी आंखें। और इसकी सिर्फ एक आंख की कीमत ही मिलियंस ऑफ कॉइन होती है। और अगर हम यहाँ पर उसकी दोनों की दोनों आंखों को बिल्कुल सही सलामत रख लेते हैं तो हमें उसके बदले टेंस ऑफ मिलियंस कॉइन भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस रोते हुए बोलता है अच्छा तो मैंने जब स्लैशेस का यूज किया था तो मैंने मिलियन ऑफ कॉइन्स खो दिए थे। और यहाँ पर अपने फ्रांसिस को इस तरीके से देखकर अंकल फिन बोलते हैं लालची लड़के तुमने इस जर्नी में काफी ज्यादा कमाया है और अगर यहाँ पर इस मॉन्स्टर के फर बिल्कुल सही सलामत होंगे तो उसकी वर्थ भी टेंस ऑफ मिलियंस होती है और साथ ही साथ उसके पंजे दांत और उसके बोन्स भी मिलियंस ऑफ कॉइन के होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से पोल को कुछ चीज सेंस होती है और वो उसकी तरफ भागते हुए चिल्लाकर बोलता है फ्रांसिस अंकल फिन मुझे उन छोटे से मॉन्स्टर्स की बॉडी से डील करने दो। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर फ्रांसिस और अंकल फिन
फिन ने तो पहले से ही अपनी सामग्रियों को इकट्ठा कर लिया होता है, लेकिन पोल अपने मटेरियल्स को घिसते हुए लेकर आकर बोलता है, फ्रांसिस जरा थोड़ा हाथ लगा दो, तुम बस वहीं खड़े रहकर मुझे ऐसे मत देखो क्योंकि मैं इतनी सारी चीजों को नहीं उठा सकता। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम उन मॉन्स्टर से खुद डील करने वाले हो, तो ये हमारा काम नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर अंकल फिन भी बोलते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है। लेकिन यहाँ पर इन सब बातों को सुनने के बाद पोल गुस्सा होने के बदले काफी ज्यादा हंसकर बोलता है, जरा तुम गैस करो आखिरकार मैंने क्या ट्रेजर ढूंढा है। जिसके बाद फिर वो अपने हाथ को आगे करते हुए बोलता है, देखो मेरे पास 2 डी लेवल मॉन्स्टर कोर हैं। और यहाँ पर कोर्स को देखकर फ्रांसिस भी खुश होते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले से ही काफी ज्यादा ब्लेस्ड रहते हैं क्योंकि मॉन्स्टर कोर्स सच में बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन हमें एक ही टाइम पर 2 कोर्स मिल गए। पोल भी खुश होते हुए बोलता है, फ्रांसिस हम लोग अमीर बन गए क्योंकि एक डी लेवल मॉन्स्टर के कोर की वर्थ एटलीस्ट 10 मिलियन कॉइन होती है और उसी के साथ साथ दूसरे मटेरियल भी। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस टाइम पर 100 मिलियन कॉइन से भी ज्यादा कमा लिए हैं। हाँ पोल तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और पैसे कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अंकल फिन भी बताते हैं, वैसे भी इस बार हमने बहुत ज्यादा कमाया है। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर कैप्टन को देखकर वापस से बोलते हैं, कैप्टन अभी भी कोमा में है तो थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर वापस चलेंगे क्योंकि रेनबो माउंटेन में रुकना अभी भी खतरनाक है और यहाँ पर चारों तरफ एक्सीडेंट होते ही रहेंगे। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं ये सब कुछ बातें सुनकर पोल काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, कैप्टन जल्दी से उठेंगे और एक ग्रैंड लेवल तक पहुँचेंगे और उसके बाद टाइम होगा लियोनार्ड फैमिली से बदला लेने का। जिसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी गुस्से में बोलता है, लियोनार्ड फैमिली और वुड लियोनार्ड तुम्हें इस चीज की कीमत तो चुकानी होगी। और एंड वेल उसके बाद यहाँ पर फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं वुड लियोनार्ड के काफी ज्यादा लोग टावर के ऊपर चढ़ते हैं। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर आपस में बात करते हुए बोलते हैं, 2 दिन हो गए हैं लेकिन हमें अभी तक उनकी बॉडीज नहीं मिली, क्या उन्हें मॉन्स्टर्स ने ऐसे ही निगल लिया। जिसके बाद फिर दूसरा पर्सन बोलता है, अगर ऐसा हुआ होगा तो हम अपने टास्क में फेल हो जाएंगे और वैसे भी वुड ने कहा था कि हमें उन्हें ढूंढना ही होगा या उनकी बॉडीज को। और वहीं पर पीछे होता है कैरी जो कि मन में सोच रहा होता है, क्या वो सच में मर गए हैं। कैप्टन फिन मुझे माफ कर देना, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस, अंकल फिन और पोल को। लेकिन यहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, वो लोग अभी भी आसपास घूम रहे हैं, अब टाइम है बदला लेने का। जिसके बाद यहाँ पर अंकल फिन भी फ्रांसिस का साथ देते हुए बोलते हैं, जाओ फ्रांसिस, पोल और मैं कैप्टन का अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं यहाँ से अपना फ्रांसिस चले जाता है जहाँ पर वो अभी भी मॉन्स्टर कैचर का यूज एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं उन्हीं 2 पर्सन को जो कि आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, रेनबो माउंटेन में रातें कितनी ठंडी हैं। जिसके बाद यहाँ पर दूसरा पर्सन भी बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सिटी के अंदर वापस जाना चाहता हूँ और साथ ही साथ कुछ गर्म पीना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि काफी ज्यादा स्पीड में इन लोगों के पीछे से चले जाता है और वो एक ही बार में यहाँ पर शैडो स्किल डबल स्लैशेस का यूज कर देता है, जिसकी वजह से सामने खड़े दोनों हंटर्स एक ही बार में मारे जाते हैं। और इस अटैक को देखने के बाद तो फ्रांसिस भी खुशियों होते हुए बोलता है, यहाँ पर डबल स्लैशेस तब निकलता है जब मैं पहली बार स्किल यूज करता हूँ और इसके ज्यादा से ज्यादा चांस 15% है। और शैडो स्वॉर्ड स्किल के अंदर प्रैक्टिशियन लेवल तक पहुँचने के बाद जो स्वॉर्ड की आवाज होती है वो बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं इस स्किल का यूज अपने एनिमीज पर चुपके से हमला करने या उन्हें खत्म करने के लिए करूंगा। और साथ ही साथ मेरी शार्प परसेप्शन की वजह से इन लोगों के पास वापस से लड़ने का कोई भी मौका नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस लगातार सभी हंटर्स को मार रहा होता है, बट आसपास के हंटर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और फ्रांसिस लगातार एक एक करके सभी हंटर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से एक हंटर को पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चिल्लाकर बोलता है, ध्यान से, वहाँ पर एक एनिमी है। और इस बात को बाकी के हंटर्स भी अब सुन लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से फ्रांसिस का एक और ओपी लुक, जहाँ पर फ्रांसिस के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा होता है। उसके बाद वो अब काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, लियोनार्ड फैमिली के लोग कितने ज्यादा कमजोर हैं, आखिरकार वुड लियोनार्ड कहाँ पर है। अच्छा तो ये तुम हो, आखिरकार एक इंटरमीडिएट वॉरियर की हिम्मत भी कैसे हुई हम पर अटैक करने की। तुमने यहाँ पर आकर काफी ज्यादा गलत फैसला लिया है। गाइस इसके सर को वापस लाओ, मिस्टर वुड लियोनार्ड फिर हमें इनाम देंगे। और इतना बोलने के साथ ही सभी हंटर्स अपने फ्रांसिस की तरफ टूट पड़ते हैं। बट तभी यहाँ पर अचानक से कैरी आ जाता है जो कि पीछे खड़े होकर सोचता है, नहीं मुझे फ्रांसिस की बॉडी से कम्प्लीटली डिफरेंट ऑरा
फील हो रहा है। नहीं, वो अब इतना ही ज्यादा हॉरिबल हो चुका है जितना कि एक प्राइम ग्रैंड मोस्टर होता है। और एंड वेल, इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल, एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस के अंदर से प्राइमरी ग्रैंड वॉरियर जितना ऑरा रिलीज हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर इस बात से अनजान सभी हंटर्स उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रखे होते हैं। बट वहीं हम देखते हैं पीछे खड़ा कैरी काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, नहीं, फ्रांसिस में कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कैरी कैश यहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल की तरह नहीं है, बल्कि वो डेंजर को काफी ज्यादा शार्प परसेप्शन के साथ एनालाइज कर लेता है। और यहाँ पर उसका स्पेशल टैलेंट ही एक स्काउट के तौर पर उसे स्वॉर्ड हंटिंग स्क्वाड में लाया था। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर कैरी को, जो कि काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, रुको, वो बच्चा बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर इस बात को बोलने में काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और जितने भी हंटर्स होते हैं वो अब खत्म हो चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस और भी ज्यादा ऑरा रिलीज करते हुए आगे बढ़कर बोलता है, कैरी, तुमने शायद नहीं सोचा होगा कि हम इतनी जल्दी फिर से मिलेंगे। और यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद कैरी काफी ज्यादा स्पीड में वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अपना फ्रांसिस भागने में कमजोर नहीं है और वो कैरी के पीछे आकर बोलता है, कैरी, आखिरकार तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुम्हें यहाँ पर अपने टीममेट्स के साथ बर्ताव करना नहीं आता है? और वैसे भी कैप्टन और अंकल फिन वो दोनों ही तुमसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अपने फ्रांसिस को अचानक अपने पीछे देखकर वापस से कैरी घबराते हुए बोलता है, ये काफी ज्यादा तेज है। क्या इसने इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ अभी तक छुपा कर रखी हुई थी? और कैप्टन फिन ये अभी तक ठीक है? जिसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस फाइनली एक स्लैश कैरी की तरफ कर देता है। जिसके बाद वो बोलता है, आखिरकार तुम कहाँ भागना चाहते हो? जिसके जवाब में फिर कैरी बोलता है, फ्रांसिस, तुम मुझे ज्यादा पुश मत करो, लेकिन अब तुमने मुझे इस चीज को करने पर फोर्स किया है। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर कैरी भी एक स्लैश अपने फ्रांसिस की तरफ कर देता है। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस उसे काफी इजीली डॉज कर लेता है और उसके बाद डायरेक्ट कैरी पर अटैक भी कर देता है। जिसकी वजह से कैरी पीछे जाकर बोलता है, तुम यहाँ पर एक सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर को डिफीट करने के कैपेबल हो? क्या यही तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ है फ्रांसिस? तो अब मुझे ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि आखिरकार सभी लोग कैसे जिंदा हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस कैरी से बोलता है, कैरी, अगर तुम तकलीफ नहीं झेलना चाहते तो तुम अभी के अभी सरेंडर कर दो। मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी सजा नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ कैप्टन और अंकल फिन पर है। लेकिन तभी हम देखते हैं ये सब कुछ सुनकर, जिसके बाद फिर वो फ्रांसिस पर अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलता है, तुम चुप हो जाओ, तुम मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो और साथ ही साथ तुम्हें मुझे जज करने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन आखिरकार जब तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो तुमने अपनी ताकत को क्यों छुपाया? और अगर तुम्हारी ताकत के बारे में मुझे पहले ही पता होता तो मुझे उन्हें कभी भी धोखा देना नहीं पड़ता। जिसके बाद बस मैं वहाँ पर एक स्पाई बनकर रहता। अब सब कुछ तुमने ही बर्बाद कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस मन में बोलने लगता है, अब मैं उसके दोनों के दोनों रिस्ट को काट दूंगा और उसके बाद अंकल फिन के पास उसे वापस लेकर जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही कैरी एकदम शांत हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस ने अपनी सोर्ड को कैरी के आर पार कर दिया होता है। और इस चीज के होने के बाद कैरी बोलता है, वैसे भी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार मैं कैप्टन और फिन का सामना कैसे करूँगा, जिसकी वजह से मेरा यहीं पर मर जाना एकदम बढ़िया होगा। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर कैरी अपने फ्लैशबैक को सोचने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम कैरी कैप्टन से मिलता है, वो मन में सोच रहा होता है, शॉन एक प्राइमरी ग्रैंड लेवल वॉरियर है, पता नहीं मुझे उस लेवल तक पहुँचने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर गोल्डन सिटी में स्वॉर्ड हंटिंग स्क्वाड का नाम हर जगह फैलने लगता है और एक स्क्वाड के स्काउट होने के तौर पर मैं हर दिन काफी ज्यादा पैसे कमा रहा था। वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे और मैंने ये भी सोचा था कि मैं अपनी बाकी जिंदगी स्काउट के तौर पर ही काम करूंगा, जब तक कि मुझे ये नहीं बताया गया कि काफी समय से स्क्वाड पर कोई नजर रख रहा है। जिसके बाद फिर यहाँ पर कैरी फ्रांसिस को बताने लगता है, असल में हमारी स्क्वाड में 5 मेंबर्स थे और जब एक दिन हम लोग हंटिंग के लिए गए थे तो हमें मॉन्स्टर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था और अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हम वहाँ से बच तो गए, लेकिन हमारे 2 मेंबर्स वहीं पर मारे गए। और उसके बाद मैं हर दिन जिस खतरे का सामना कर रहा था उससे मैं डिप्रेशन में चला गया, मुझे जुए की लत लग गई और मुझ पर बहुत ज्यादा कर्जा भी चढ़ गया। जिसके बाद जैसे ही मैं रोड के दूसरी तरफ पहुंचा, लियोनार्ड फैमिली ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे मर्सनरी गिल्ड के अंदर अपना स्पाई बनने के लिए कहा। जिसके बाद मुझे ये तो रियलाइज हो गया था कि ये सब कुछ लियोनार्ड फैमिली ने ही खुद पहले से प्लान किया था, लेकिन वापस मुड़ने में काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। मुझे खुद से नफरत थी। फ्रांसिस,
मैं तुमसे ये सब कुछ माफी मांगने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि लियोनार्ड फैमिली कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। तुम एक काफी प्रोमिसिंग वॉरियर हो, जिसकी वजह से ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मर्सनरी गिल्ड को सेव करो। और अगर तुम्हें मेरे पेरेंट्स कभी भी दिखे तो प्लीज उन्हें मेरे इस धोखे के बारे में मत बताना। बस उनसे ये बोल देना कि मैं एक हंट के दौरान मारा गया। इतना बोलने के साथ ही कैरी यहाँ पर मर जाता है और फ्रांसिस भी खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से एक वॉकी टॉकी के अंदर से आवाज आना स्टार्ट होती है। आखिरकार वहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या तुमने स्वॉर्ड हंटिंग स्क्वाड को टेक डाउन कर दिया है? जिसके बाद हम देखते हैं ये आवाज सुनकर फ्रांसिस चिल्लाकर बोलता है लियोनार्ड फैमिली, और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक जगह पर वुड लियोनार्ड को, जिससे कोई आकर बोलता है मिस्टर लियोनार्ड हमारा सिग्नल खो गया, कुछ तो गड़बड़ हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होने लगता है और उसे देखने के बाद फिर यहाँ पर हंटर बोलते हैं ये क्या है, क्या यहाँ पर मॉन्स्टर्स की बाढ़ आने वाली है? जिसके बाद फिर दूसरा हंटर बोलता है जल्दी से पीछे हटो, जल्दी करो, यहाँ से चलो। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपने फ्रांसिस को भी ये ऑरा सेंस हो जाता है। जिसके बाद फिर वो बोलता है ये क्या हो रहा है, आखिरकार मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा वाइल्ड क्यों होते जा रहे हैं, क्या यहाँ पर मॉन्स्टर्स की बाढ़ आने वाली है? और एंड वेल उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक जगह को जहाँ पर रखा हुआ एक एग हैज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके पास बैठा होता है वही फोक्स। और उसी के बाद हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गोल्डन लाइट अभी के लिए फिलहाल बंद हो चुकी है। लेकिन तभी वापस से अपना सीन शिफ्ट होता है फ्रांसिस पर, फिर से शांति हो गई। क्या ये मॉन्स्टर्स की बाढ़ का साइन नहीं था? चलो बढ़िया, अगर यहाँ पर मॉन्स्टर्स की बाढ़ आ जाती तो रेनबो माउंटेन काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ से लियोनार्ड फैमिली जा चुकी है और उसे देखने के बाद फ्रांसिस पीछे से बोलता है वुड लियोनार्ड इस बार तुम काफी ज्यादा लकी हो। जिसके बाद फिर वो यहाँ से तेजी से पीछे की तरफ घूमकर जाते हुए बोलता है मुझे अब सबसे पहले अंकल फिन से मिलना चाहिए। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपने एपिसोड को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे शाम को 2 और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम।